हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। और तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक नया सीरीज़ लेके चल रहा था। ठीक है, जिसमें मैं सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज करा चुका हूं। और आज बारी था जो प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दीजिए, हम लोग का CHSL का पेपर लगने वाला है। तो मैंने वैसे ही, जैसे आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस पूरा वीडियो कंप्लीट आप लोग देखिएगा। पूरी बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को आज प्रॉफिट एंड लॉस समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग एकदम शुरुआत से शुरू बाई स्टेप चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले जानिए प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। या तो कोई भी वस्तु मान लीजिए आपको कोई दुकानदार देता है, कोई वस्तु मान लीजिए उसका अंकित मूल्य 100 रुपये है। ठीक है। ठीक, मान लीजिए कोई वस्तु आपने 100 पे कोई वस्तु है। ठीक, उस पर लाभ होता है 10% का, 10% का हानि होता है। तो जब लाभ होगा तो 110 हो जाएगा, हानि होगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये का है। ठीक, इस पर 10% का हानि होगा तो 100% 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ठीक, अगर जो यही यही यहाँ पे अगर जो ये 10% का लाभ हो तो क्या हो जाएगा, 110। तो मान लीजिए जितना भी उसका वस्तु होगा उसका 110% हम लोग निकाल देंगे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कुछ। लाभ और हानि। किसी वस्तु की खरीदी बिक्री लाभ प्राप्त करने पे मनुष्य का स्वाभाविक प्रत्येक लाभ प्राप्त करने के परंतु लाभ प्राप्त प्रयास कभी कभी हो सकती है। तो वही वस्तु है, वही चीज़ है जो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि या तो 100% कोई वस्तु है। ठीक, इस पर 10% का लाभ कर सकता है, 15% का लाभ कर सकता है, 25% का लाभ कर सकता है, 35% का हानि भी कर सकता है, 40% का हानि भी कर सकता है। तो इसको आप लोगों को घबराना नहीं है, मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कैसे आप लोग को प्रयोग में लेना है और इसको कैसे कैसे करना है। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कास्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य, जिसको हम लोग CP बोलते हैं। ठीक है। इस कास्ट प्राइस किसे कहते हैं, क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, कास्ट प्राइस। मान लीजिए आपने कोई क्या मार्केट में, ठीक, वहाँ से आप लोगों ने एक जींस लिया, ठीक, 100 रुपये का। और मान लीजिए एक पल के लिए आप कोई दुकानदार हैं, 100 रुपये में आप अपनी कोई एक सामान लिए और उसको ले के आके आपने 110 रुपये में बेचा, तो उस पर कितने परसेंट की लाभ हुई, 10% की लाभ हुई। 120% 20 रुपये में बेचा तो कितने परसेंट की लाभ हुई, 20% की लाभ हुई। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं। और ये इसको बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य। मतलब जितने में वस्तु आप मार्केट से लेके आ रहे हो, अपनी दुकान में रख रहे हो, उसके बाद अब सेलिंग की बात आएगी तो अब कहते हैं विक्रय मूल्य। किसको कहते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उस मूल्य पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है। जैसे आपने 10 रुपये का एक पेन खरीद के लाया, उसको 12 रुपये में बेच दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SP बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SP बोलते हैं। ठीक, अब आप लोग शायद समझ में आ गए होंगे कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में अंतर। आप लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में आप लोग जान चुके हो। क्रय मूल्य क्या होता है, मान लीजिए कोई वस्तु आपने खरीद के जो लाया, 1 रुपये में कोई वस्तु लाया, उसको हम लोग क्रय मूल्य कहेंगे। ठीक, और सेलिंग प्राइस किसको कहते हैं, मान लीजिए 1 रुपये की वस्तु लाए, 2 रुपये में बेच दिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग। मान लीजिए अब 1 का वस्तु लाए, 2 रुपये में बेचे, तो 1 रुपये का आप लाभ यहाँ पे कमा रहे थे, इसी लाभ को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं लाभ के बारे में। लाभ क्या होता है, यदि किसी वस्तु पे विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो अधिक की रकम को लाभ कहते हैं। ठीक है। अब आप लोगों ने शायद समझ चुका होगा मैंने लाभ और हानि पे। और कई लोगों के मन में ये सोच होते हुए कि क्यों 100 ही मानते हैं। तो 100 इसलिए माना जाता है दोस्तों कि मान लीजिए 100 इसलिए हम लोग मानते हैं कि उस वस्तु पे उसको निकालने पे हमको आसानी होगी। अब मान लीजिए 50 मान ले, 50 भी मान सकते हैं आप, 1000 भी मान सकते हैं, 5000 भी मान सकते हैं, लेकिन एक मानक होता है, उसके तहत हम लोग को लेके चलना होता है, तो इसीलिए हमने 100 माना है। ठीक है। तो आइए कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आप लोग को याद होने चाहिए, या आप लोग को भटकाना नहीं है हमारा मकसद। आप लोग सिर्फ ओनली फॉर ओनली यहाँ पे बेस्ट क्लासेस लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे आप फार्मूले को डेली बाय डेली रिवीजन भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं लाभ। विक्रय मूल्य किसके कहते हैं, विक्रय मूल्य, लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो मान लीजिए आप 100 रुपये का वस्तु कोई सामान लाए, कास्ट प्राइस 100 रुपये, उसको 120 रुपये में बेचे, तो आपको लाभ पूछेगा तो यहाँ सीधे माइनस कर देना, कितने रुपये का लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर जो लाभ निकालना हो तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, लाभ,
मतलब जितने में वस्तु लाए कितने में बेचे, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे, आपको कोई पूछते हैं विक्रय मूल्य तो कास्ट प्राइस और लाभ को जोड़ के बता दीजिएगा, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य ये होता है, जैसे मान लीजिए विक्रय मूल्य, मान लीजिए 110 का कोई सामान बेचे, ठीक, और 10% का लाभ हुआ, तो कितने में वस्तु बेचे थे 100, तो ये इसका क्या हो जाएगा वास्तविक मूल्य, ये इसका कास्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, शायद आप लोगों ने समझ हो, लेकिन इस फार्मूले को आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक। अब एक बात करते हैं हानि की। हानि क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हानि, यदि किसी वस्तु पे विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो इसकी रकम को हानि कहते हैं। हानि इन द सेंस, आप यहाँ से ये समझिए, मान लीजिए कोई 100 रुपये का कास्ट प्राइस आपका सामान है, आपने 80 रुपये में बेच दिया, तो आपको कितने परसेंट की हानि होगी, 20% की। तो सिंपल सी बात है, तो कुछ यहाँ पे फार्मूला है, इसके बारे में आप लोग जानिए। हानि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि निकालना हो तो विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य माइनस कास्ट प्राइस में से ही आपको लाभ हानि सब घटाना रहता है, ठीक है। तो कास्ट प्राइस माइनस हानि कर देंगे। क्रय मूल्य निकालना हो आपको तो विक्रय मूल्य प्लस हानि कर देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक ही फार्मूले को लेके चलिए और एक से आप सारे के सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपकी बात हो चुकी है। अब बात करते हैं हम लोग प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि के बारे में, ठीक है। मान लीजिए प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ क्या होता है दोस्तों, 100 रुपये पर जितना लाभ अथवा हानि होता है, वही मैं जितना आपको बताते हुए वहाँ पे आ रहा हूँ, उसी को हम लोग प्रतिशत लाभ कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए प्रतिशत लाभ निकालना हो तो लाभ इंटू 100 बटे कास्ट प्राइस। तो ये आप वैदिक मेथड को छोड़िए और एकदम मॉडर्न तरीके में आइए। आपको डायरेक्ट सोचना है कि 100 रुपये पे मान लीजिए 10% का लाभ हुआ है, 33% का हानि हुई, 40% का हानि हुआ, 50% का लाभ हुआ, तो इस तरह से तुरंत आप लोगों को प्रतिशत लाभ में 100 में क्या करना है, तुरंत जोड़ देना है। और जो हानि की बात करें, लाभ की बात करें तो जोड़ दीजिए, हानि की बात करें तो तुरंत घटा दीजिए। बस आप लोग को बस इतना दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब कुछ आप लोग खरीदने और विक्रय मूल्य, जैसे किसी वस्तु को खरीदने पे दिया गया टैक्स लगाए खर्च के, मान लीजिए आप 10 रुपये का जीन्स, 10 रुपये का टॉफ़ी खरीदते हैं, तो आप लोग को इस पर टैक्स देना है, कितना % टैक्स देना है, तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए 10% का लाभ है तो इसके लिए फार्मूले होते हैं। यहाँ पे आपको फार्मूले देखिए, यहाँ पे दे देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, कुछ विशेष सूत्र होते हैं जिसके बारे में हम लोग को जानकारी रखनी होती है, ठीक है। जैसे लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ प्रतिशत आपको कभी भी निकालना हो तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कुल लाभ, जितना लाभ हुआ उतना 100 बटे क्रय मूल्य कास्ट प्राइस। लाभ इतना जान जाइए चाहे हानि इतना जान जाइए, कोई भी वस्तु हो उसका हमेशा कास्ट प्राइस पे ही उसका दाम निकलेगा, ठीक है। अगर जो मान लीजिए 666 रुपये की वस्तु लिए हैं, उस पर 10% का लाभ है, तो 110 बटे 66 आप लोग को सिंपल सी हानि कर देना है। कितने % की हानि है, इस तरह से आप सिंपल कर देंगे। हानि भी निकालना हो तो कुल हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, मतलब आप जानिए लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत, हमेशा किस पे निकलेगा भाई, कास्ट प्राइस पे, CP पे हमेशा निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ फार्मूले हैं जो आप लोग को रटे होने चाहिए, कम से कम आप लोगों को तो शायद इतना पता ही होगा। ये विक्रय मूल्य का फार्मूला है, ये क्रय मूल्य का फार्मूला है, ठीक है। सौदे पर आने और क्रय मूल्य पे, ये सब फार्मूले काम आएंगे। आप लोग के पूरे फार्मूले याद होने चाहिए। मैं वहाँ क्वेश्चंस करूँगा तो आप लोग को ये टेंशन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं किस किस टॉपिक पे हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बारे में किस किस मतलब टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। लाभ और हानि पर आधारित प्रतियोगिता 13 प्रकार के प्रश्न बांटे जाते हैं, ठीक है। 13 प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से 13 प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं 13 टाइप आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप धैर्य बना के देखते जाइए, बस आप लोग को बस ये आज टॉपिक क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे साधारण प्रश्न आएगा एक, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, ठीक, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, जब कोई वस्तु कम या अधिक दाम पर बेची जाए, ठीक। उसके बाद से क्या कह रहा है दोस्तों, उसके बाद से आपको कह रहा है जब कोई वस्तु कम या अधिक पर बेची जाए, जब दो समान मूल्यों पर बेची जाए, जब वस्तु क्रय मूल्य पर अन्य वस्तुओं पर मूल्यों पर बेचा जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है, ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद से जब वस्तु A और B के खरीद कर B वस्तु पर A पे बेचा जाए, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। A और B में वस्तु खरीदी जाए, C और D के भाव से बेची जाए, तो इसके बारे में मतलब आप लोग को कुल मिला के 13 टाइप से हम प्रश्न कराएंगे। जब प्रतिशत लाभ हानि और क्रय मूल्य की संख्या हो, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को बढ़ाया जाए, अनुपात पर आधारित होते हैं विदित प्रश्न, ठीक है।
तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से हल करेंगे। मान लीजिए आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन अभी करते हैं। जैसे दोस्तों आप लिख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, मैं सारे क्वेश्चंस आपके करा दूंगा। ठीक है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई तो सौदे पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको लाभ का है तो लाभ का मैं फार्मूला क्या बताया दोस्तों, प्रतिशत लाभ जब कह रहे हैं तो कुल लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक, तो आपको देखना है 500 रुपये की जब वस्तु है और 600 रुपये में क्या करी जाती है, बेची जाती है। तो मान लो 600 में से कितने से अधिक बेची जाती है दोस्तों, 500 रुपये की है तो ये कितने बजे 100 रुपये में अधिक बेची जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, आप यहाँ पे सिंपल सी फार्मूले लगाएंगे। फार्मूले लगाने के प्रॉफिट एंड लॉस, मान लीजिए आपको लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट आपको निकालना है, तो 100 रुपये का लाभ है इंटू 100। ठीक, अपान में कितने पे लाभ हो रहा है, 500 पे लाभ हो रहा है तो आपको 500 से तुरंत गुणा कर देना। सिंपल सा है, देखिए 10 से 10, 10 से 10, ठीक, 20 से 20, 20 25 100, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ दोस्तों, यहाँ पे 20% का लाभ हुआ। आप लोग को सिंपल सी इस तरह से क्वेश्चंस कर लेना है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोग शायद समझ चुके होंगे। जैसे कि देखिए कुछ नहीं करना है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीदा, मान लीजिए कोई वस्तु आप 25 रुपये में खरीदते हैं, 20 रुपये में बेचते हैं तो उस पर क्या होगा, 25 रुपये में खरीदते हैं 30 रुपये में बेचते हैं तो कितने 5% का लाभ हुआ, तो 5 गुणे 100 बटे सीधे 25 कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। जब सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तो उसका मूल्य क्या होगा। अब 2 बार वाला आप लोग को एक बार में कंसेप्ट एकदम क्लियरली समझ लेना चाहिए। 2 बार बेची जाए तो उनके फार्मूले, उनके मतलब क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो मान लीजिए एक घोड़े 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो 40% लाभ बेचा जाता है तो घोड़े का कितने मूल्य रुपये में बिकेगा। तो कितने रुपए में घोड़ा है दोस्तों, घोड़ा है आपका 20,000 रुपये में। ठीक है, 20,000 रुपये में आपका घोड़ा है। ठीक, और 40% के लाभ और 25% के लाभ पे बेचा जाता है। 140 बटे में क्या कर देंगे, 125 कर देंगे। ठीक, 25 25 125 25 8 200। ठीक, तो यहाँ से फिर से इसको काट दीजिए, आप काट दीजिए 2 5 इकन्ने 5 5 छके 30 और 0 यहाँ बच जाएगा। फिर उसके बाद से क्या करना है आपको, आप 140 में से 14 में जब 16 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, 4 छके 24, 4 आएगा तो लगभग 224 आएगा। 224 से जब गुणा, डबल जीरो है, 2 जीरो इधर, 1 जीरो इधर, तो 2 जीरो यहाँ पे कर देंगे तो घोड़े का वास्तविक मूल्य निकल के आपके कितना आ जाएगा भाई, 22,400 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु कई बार खरीदी और बेची जाए तो उसका क्या करते हैं हम लोग, तो उसका हम लोग अंतिम मूल्य निकालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे 1,000 रुपये का कोई वस्तु खरीदा, साइकिल आपने खरीदा, 20% के लाभ पर बेचा, समय श्याम को बेच दिया, श्याम ने 10% के घाटा सहकर मोहन को बेच दिया, तो बताइए मोहन ने साइकिल को कितने रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, जैसे 1,000 रुपये की साइकिल किसने खरीदी, राम ने। ठीक, राम ने 1,000 रुपये की साइकिल खरीदी, उसने 20% के लाभ पर, ठीक, 20% के लाभ पर, और दूसरी बार क्या किया है उसने, दूसरी बार उन्होंने ये कर दिया है 20% की लाभ पर और 10% की घाटा पे, तो 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 90। फिर से उसके बाद से 100 कर दीजिएगा। ठीक, तो ये 10 से 10, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद से यहाँ पे 1,000 है तो 10 10 20 से 20 खत्म, 1 0 बचेगा। 12 9 108, 108 में जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,080 आपका मूलधन निकल के पूरा आ जाएगा। साइकिल का वास्तविक मूल्य मोहन जब खरीदा होगा तो उस समय का मूल्य होगा 1,080 रुपये। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तभी तक हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, शायद आप लोग को समझ में अभी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु
कम या अधिक पर बेची जाए तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो समान क्रय मूल्य, जब आपको कास्ट प्राइस निकालना हो, समान क्रय मूल्य निकालना हो, जैसे एक व्यक्ति अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है, यदि 15% का लाभ पर बेचा तो 200 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो जब 200 रुपये अधिक मिलते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। कितने पे? लाभ पे। तो 10% के लाभ और 5% के 10% और 15% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे। 200 रुपये में ख़रीदा आपने, ठीक है, क्रय मूल्य का आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ा होगा, ठीक है, कितने में? 100 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 रुपये का जो लाभ है, ठीक है दोस्तों, ये जो 10 रुपये का लाभ है और ये 15 रुपये का लाभ है, इन दोनों का आप क्या करेंगे? सामान्य मूल्य का है तो सामान्य मूल्य दोनों का अंतर ले लेंगे। दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। ठीक, 5 चौको 20, 40 बार में ये कटा, ठीक, और 4 दाम में 40, कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इसका आ जाएगा आप लोगों का 4000 रुपये निकल के इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब दिया हो दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाएं और खरीदी जाएं, वही जो क्वेश्चन, मतलब ये वस्तुओं की बात किया है, वहाँ पे बेची और खरीदने की। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन को ये देखिए क्या करते हैं। जैसे सर्वप्रथम आपको दिया है यहाँ पे, आप पहले इसको देख लीजिए एक सेकेंड। यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक दुकानदार जो कलर सेट कर लें हम थोड़ा, एक दुकानदार 2 टीवी सेट एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक है, एक ही मूल्य पर बेचता है, 15% के लाभ, यहाँ पे 15% है, तो 15% के लाभ पर बेचता है। ठीक, एक सेकेंड यार, सॉरी दोस्तों, थोड़ा रुक जाइए 1 मिनट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दुकानदार टीवी सेट के एक ही मूल्य पर बेचता है और एक पर उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो दोनों पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ और हानि होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे दो लगातार एक ही, तो वृद्धि का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे लाभ या हानि का। जैसे लगातार जब एक ही वस्तु 20% की हानि 20% का लाभ हो तो सीधे उसका क्या कर देंगे आप? वर्ग कर देंगे। 20 का 20 गुणे 20, ठीक है, अपान में क्या करेंगे? 100 कर देंगे। तो 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म। इसमें कितने परसेंट की हानि हो जाएगी दोस्तों? तो इसमें 4% की हानि हो जाएगी आपकी। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि एक दुकानदार जब 2 बार क्रमिक लगातार वृद्धि हो तो उसका सीधे वर्ग कर दीजिए, वृद्धि का वर्ग कर दीजिए, उसके बाद से 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका हानि निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जब एक वस्तु का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, जब मान लीजिए कोई वस्तु है उसके विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए तो उसको, उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में भी लाभ और हानि ही निकालते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग किया था, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलम पर बेच दिया। ठीक है, उतने ही रुपए में 15 कलम बेच दिया, तो दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? तो दुकानदार को ना लाभ होगा ना हानि होगा, क्योंकि जितने रुपए में लिया उतने रुपए में ही बेच दिया। ठीक है, कलम को, बस कलम की संख्या को कम कर दिया। तो कलम की संख्या को किस पे कम किया है दोस्तों? जब आप लाभ उठाएंगे तो ये 15 पे कम किया है। तो 15 जब 20 का 15 कह दे तो 20 माइनस 15 अपान ये 15 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे 100 कर सकते हैं। ठीक, तो जब इसका जब अंतर निकालेंगे तो 5 से 15 तो कितना इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? 33 से ही 1/3% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और बता देते हैं, जैसे एक दुकानदार आपको 20 रुपये में कलम खरीदा और 15 रुपये का लाभ, तो दोनों का अंतर लेने के बाद उसके बाद से जितने में 15 कलम बेचा है तो 15 को नीचे करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। सिंपल सी बात आपको आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ केसेस आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं,
जब ए और बी के भाव से वस्तुएं खरीद कर बी रुपये में ये वस्तु बेची जाए, तो मान लीजिए रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदे, तो 15 रुपये में कितने खिलौने बेचेंगे? तो 10 खिलौने बेचेंगे। तो इसको आपको करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल आप लोग कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिएगा एक सेकेंड। जैसे आप लोग यहाँ पे रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये 10 खिलौने पर बेची। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कितने रुपए का प्रतिशत लाभ हानि हुआ ये आपको बताना है। तो मान लीजिए हानि जब आप निकालते हैं तो किसी वस्तु का जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर आप करते हो अपान में 100 करते हो ना दोस्तों, तो 100 आप करते हो जब यहाँ पे कितना 100 कर देना पड़ता है, ठीक है। सॉरी ये वाला 100 नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये फार्मूले में आप इसको रखेंगे तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये आपको करके बताना है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को मैं अभी हटाता हूँ और यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे 15 का आप वर्ग कर देंगे, फिर उसके बाद से 10 का वर्ग करेंगे, फिर अपान क्या करेंगे 10 करेंगे, 10 का वर्ग इंटू 100 कर देंगे, तो आपका 100 से 100 कट जाएगा, नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना बचेगा 15 का वर्ग कितना, 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 25 और ये कितना हो जाएगा 125% आपका लाभ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आप लोगों का लास्ट टाइप क्वेश्चन है, इसके बाद से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जब ए वस्तु खरीद कर सी और डी पे वस्तु पे बेची जाए तो रमेश ने 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया, तो उसे क्रय मूल्य का कितना % लाभ और हानि होगा। तो जैसे कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे रमेश के बारे में 5 रुपये का कोई सामान लेता है, 4 रुपये में बेच देता है, तो फिर 4 रुपये का सामान लेता है 5 रुपये के भाव से बेच देता है। तो यहाँ पे जो इसका ये 5 रुपये और 6 रुपये का जो भाव है उसी के रुपये में ये खरीदता है, 5 रुपये 8 रुपये के भाव से खरीदता है और 4 रुपये और 6 रुपये के भाव से बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत हानि आपको ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत हानि कैसे ज्ञात करते हैं आपको ये बताएं। 8 चौको 32, 4 के भाव में कितने बेचता है 32 रुपये में 2 चीज़ें बेच देती है। फिर से यहाँ पे 6 पचे 30, 30 रुपये में 2 चीज़ें बेच देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो अंतर निकल के आएगा 2/30 इंटू में 100 हो जाएगा। तो जो 2/30 यहाँ पे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 20 दहा में 200 बटे में क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे काटेंगे तो 6 3 18 और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो आपका यहाँ पे 2 आया था, 2 दूना 20 दूना 40, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपका 20 होगा, ठीक है। 20/3 हुआ, तो 20 में जब 3 से गुणा करेंगे भाग देंगे तो आपके 6 से ही 2/3 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, 6 से 2/3%, ठीक है। तो जिस तरह से आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ तक ये आपके टाइप्स थे जिसको मैंने कवर किया, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा और जो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर जो नहीं आती है तो मैं नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल के थ्रू पे 15 क्वेश्चन और करा दूंगा कल के टॉपिक में, ठीक है। कल हम लोग 15 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।